तो हम बैलगाड़ी में सफर करते हैं, लेकिन पैसे कम होने के कारण मेट्रो से जा रहे और नजर हटते ही हम हरिद्वार पहुंच गए। वहां से हम निकले टेम्पो लेके, रास्ते पे सीधा ऋषिकेश आया, जहां पर हमने योग का ध्यान लगाया। फिर त्रिवेणी घाट पर पहुंचकर भोले बाबा और गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर गंगा जी में डुबकी मार दी और सूर्य देव को नमस्कार कर उनका धन्यवाद किया और फिर गंगा मैया को नमस्कार करके वहां से निकल गए नीलकंठ दर्शन के लिए। फिर हम पंछियों के राजा थार में बैठकर नीलकंठ जी के दर्शन के लिए निकल गए, जहाँ हमने गंगा जी का अद्भुत नजारा देखा। यह मंदिर 5500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। फिर वहाँ हम लाइन में खड़े हो गए अंदर जाने के लिए। उनके दर्शन करके मन एकदम गदगद हो गया था। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। विष पान के बाद विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया था और इसी के कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। नीलकंठ जी का आशीर्वाद लेके फिर हम निकल पड़े अपने अगले मंजिल की तरफ। फिर रास्ते में उतरकर मैंने अपने कैमरे से बहुत ही सारी फोटो लेने लगा। तभी वहाँ का यह हरे पानी वाला तालाब देखकर मन में आया कि क्यों ना इसे मैं खरीद लूं। फिर मैंने जोर से चिल्लाया कि ये अब मेरा होगा। तभी वहाँ से आवाज आया, अबे जा बे बैलगाड़ी में चलने वाले। फिर मैंने बोला बस बहुत हुआ, मुझे गुस्सा आ गया है, और यह बोलकर मैं वहाँ से भाग गया। वहाँ पहाड़ों से किसी ने हमें धक्का देकर सीधा गंगा नदी के किनारे पहुँचा दिया, जहाँ हम तैयार होकर हाथों में मगरमच्छ पकड़ने वाले लंबी चोंच वाली मछली को पकड़कर निकल पड़े अपने बोट की तरफ, जहाँ हम बोट में जाते ही सीधा नदी में कूद गए और काफी ढूंढने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला और नदी में बहते हुए राम झूले के किनारे पहुँच गए। और हमने वहाँ देखा कि काफी लोग निराश होकर आ रहे थे। ये सब देखकर मैं गहरे तपस्या में चला गया और ये सोचने लगा कि मैं तो यहाँ एंजॉय करने आया था, पर ये क्या हो रहा है। फिर किसी ने मेरी तपस्या भंग कर दी तो मैं गंगा जल अपने ऊपर छिड़क कर निकल गया राम झूला देखने के लिए। वहाँ का नजारा भी बहुत अच्छा लग रहा था और इस सनसेट को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने जल में ही ज्योति जला दी हो। उसके बाद हमने गंगा आरती भी देखी। अतः राम झूले पर भूतों के साथ एक सेल्फी लेके घर को रवाना हो गए।